अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। लेकिन दर्शकों, इधर बीजेपी महिलाओं को आरक्षण देना चाहती थी, सरकार ने कहा आरक्षण देंगे। अखिलेश यादव ने एक नई मांग करी, उन्होंने कहा महिला तो ठीक है, मुस्लिम महिलाओं का क्या होगा। और आज इसे लेकर उन्होंने सवाल भी पूछा, सुनवाइए जरा। आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती? समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। दर्शकों, आज आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, ये मुस्लिम आरक्षण क्यों मांग रहे हैं। लेकिन पहले बताता हूं, उत्तर और दक्षिण को लेकर भी विवाद शुरू हुआ, क्योंकि दर्शकों इसी के साथ परिसीमन की बात हो रही है, डिलिमिटेशन, यानी अब लोकसभा की सीट बढ़ेंगी। और इसी को लेकर अब उत्तर वर्सेस दक्षिण की सियासत शुरू हो गई है। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। विपक्ष चाहे जितनी सियासत कर ले, ये मोदी की गारंटी है, आधी आबादी को उसका हक मिलकर रहेगा। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है भारत के इतिहास के लिए, भारत की मातृशक्ति के लिए। और विपक्ष के सभी साथियों से मैं आग्रह करती हूँ आपके माध्यम से कि देखिए, ये वचन पूर्ति का क्षण है। लेकिन सवाल ये कि जब बात महिलाओं के हक की हो रही है तो किसने तुष्टीकरण वाली चाल चली, किसने भारत को उत्तर दक्षिण में बांटने की साजिश रची, किसने महिलाओं के हक पर डाका डाला, क्योंकि माफी किसी को नहीं मिलने वाली। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन्हें माफी नहीं मिलेगी, क्या वो अखिलेश हैं या कांग्रेस है? क्योंकि एक ने मुस्लिम आरक्षण के बहाने खलल डाला तो दूसरे ने दक्षिण भारत के बहाने विघ्न। पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती? याद रखा जाएगा, जब आधी आबादी की बात हो रही थी तब विपक्ष कौन सी सियासी रोटियां सेक रहा था, कौन वोट बैंक बचा रहा था, कौन नंबर बढ़ा रहा था और किसने सीना ठोक कर महिलाओं को हक दिलाने की गारंटी दी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। दर्शकों, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, महिलाओं को उनका हक दिया जाना चाहिए और इसी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अगर आपके घर में माताएं बहनें अगर आगे आ रही हैं, सियासत कर रही हैं, तो क्या दिक्कत, किससे दिक्कत होगी? देश की महिलाओं के लिए इसलिए आज ऐतिहासिक दिन है। महिलाएं विशेष तौर पर सुने मेरी बात। महिला आरक्षण को लेकर 3 संशोधन बिल संसद में पेश किए गए हैं। बिल से संसद में महिलाओं के 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। परिसीमन के बाद संसद की कुल सीटें 543 से बढ़कर 850 हो जाएंगी, जबकि 850 सीटों में महिलाओं के हिस्से में दर्शकों 273 सीटें रिजर्व रहेंगी, आरक्षित रहेंगी और महिलाओं को इसके पक्ष में वोट देना होगा। जबकि एनडीए के पास 292 सांसद हैं और इंडिया अलायंस के पास 233 सांसद हैं। इस नंबर के नाम पर विपक्ष जमकर सियासत कर रहा है। आपको बताएं, विपक्ष ने महिला आरक्षण के गलत परिसीमन के भी आरोप लगाए हैं
और आपको बताएं, जवाब में पीएम मोदी ने संसद में देश को एक एक दुविधा से दो चार जो होना पड़ रहा है उसकी तस्वीर साफ कर दी। पीएम मोदी ने कहा परिसीमन में किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा अगर गारंटी की जरूरत है तो मैं गारंटी शब्द का इस्तेमाल करता हूं। हम टुकड़ों में निर्णय नहीं कर सकते, नियत साफ तो शब्दों से खेल ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, बिल पास हुआ तो क्रेडिट आप लोग ले लेना, विपक्ष से कहा। लेकिन दर्शकों फिर भी इस पर सियासत हो रही है। सुनिए पीएम मोदी क्या कहते हैं। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं मैं उनको भी एडवाइज करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, आज 3 संशोधन बिल लाए गए लेकिन तीनों पर विवाद हो रहा है। आपको बिल और विवाद सभी की जानकारी देते हैं। पहले संविधान संशोधन बिल लाया गया है। ये क्यों आया दर्शकों? लोकसभा में 850 सीटें करने के लिए लाया गया है। फिर आया है परिसीमन संशोधन बिल 2011 की जनगणना पर परिसीमन के लिए, जो जनगणना 2011 में हुई थी उसी हिसाब से परिसीमन किया जाएगा। फिर आता है दर्शकों केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल, क्योंकि महिला आरक्षण के लिए यह बड़ा जरूरी है। केंद्र शासित प्रदेशों में कई ऐसे कानून हैं जो महिलाओं को आरक्षण में बाधा बन रहे थे, इसलिए यह बिल लाया गया है। यानी सरकार की पूरी तैयारी है महिलाओं को उनका अधिकार मिले, परिसीमन भी वक्त पर हो और उसका भी फायदा मिले। लेकिन दर्शकों इसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। सुनवाता हूं आपको। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है।